पढ़ाई ऐसी करो कि तुम्हें खुद पे गर्व हो कि ये मैंने किया है। अगर तुम अपने सपने पूरा करना चाहते हो ना, तो बहाने नहीं, इतिहास बनाओ। कई बार रास्ते खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप कि आप सब एकदम फिट, फाइन और बढ़िया हो। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं लास्ट 7 डेज स्ट्रेटेजी। जैसा कि मैंने आपको बताया, रास्ते कभी खत्म नहीं होते। कई बार रास्ते खत्म नहीं होते, बस लोग हार मान जाते हैं। ये जो आखिरी के 7 दिन है ना लर्नर्स, ये बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल है आपके प्रिपरेशन में। आई नो कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, एंड ये लास्ट की जो कुछ दिन है, इंक्लूडिंग द एग्जाम वाला ड्यूरेशन, वही डिसाइड करेगा कि रिजल्ट क्या होने वाला है। आप इस एग्जाम को लेके कंसर्न इसलिए हो क्योंकि इसका रिजल्ट आपके लिए मैटर करता है। इस समय मैं जानता हूं हर बच्चा जो अपने एग्जाम को लेके सीरियस है, वो बहुत सारी स्टडी कर रहा होगा, और हो सकता है कि आप थोड़े पैनिक हो कि लास्ट 7 डेज में करूं तो क्या करूं। कुछ लर्नर्स का कमेंट ऐसा भी आता है कि भैया ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, अब क्या करूं? मतलब भूख मिट नहीं रही है, मन में शांति नहीं है, अभी और करना है। एंड यहां पे इस वीडियो में मैं आपके साथ यही बात करने वाला हूं कि आपको क्या करना चाहिए इन आखिरी के 7 दिनों में। हे लर्नर्स, इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं लास्ट 30 डेज, 15 डेज एंड 10 डेज स्ट्रेटेजी, एंड दिस इज द 7 डेज स्ट्रेटेजी। ये उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमें इस समय पे क्या करना चाहिए। आप रास्ते से भटक तो नहीं रहे हो ना? माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। लर्नर्स, इस वीडियो में एक छोटा सा टारगेट मैं आप लोगों को देता हूं ऑफ 1000 लाइक्स। इसको शेयर करो अपने हर एक फ्रेंड के पास, सभी तक ये वीडियो को पहुंचा दो कि सभी लोग लास्ट 7 डेज में मन लगा के पढ़ सके और उन्हें पता हो कि क्या सही तरीका है आखिरी के 7 दिनों में पढ़ने का। लर्नर्स, चलते हैं हमारे एक्चुअल पीपीटी पे, और मैं आपके साथ हर एक चीज शेयर करने वाला हूं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो इस मोमेंट पे क्या कर रहा होता। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट 7 डेज स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं हम, एंड क्या प्लान होगा हमारा। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए, दैट इज हमारी पढ़ाई। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। हम में से हर एक इंसान को बहुत शिद्दत से इस समय पढ़ाई करनी चाहिए, बट प्रश्न ये उठता है कि भैया इन आखिरी के दिनों में क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट शुड आई स्टडी। मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने तो ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, शायद मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने ये किया, वो किया। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इन आखिरी के 7 दिनों में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को और थर्डली लर्न कर रहा होता। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे भैया वो भी हो गया है, तो मैं इनको लिख करके देखता बिना देखे। मैं 10 क्वेश्चंस लिखता और उनको बिना देखे लिख करके चेक करता कि क्या मैं सही लिख रहा हूं या मैं गलत लिख रहा हूं। लर्नर्स, इसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लिख करके देखता। जी हाँ, बिल्कुल, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लिख करके प्रैक्टिस करता, क्योंकि वो भी मेरे लिए मैटर करता है। शायद कई बार मैंने देखा है एनालिसिस करते हुए कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और इस बार भी रिपीट हो सकता है। लर्नर्स, इसके अलावा मैं टेस्ट देता, मैं ओरल टेस्ट देता, मैं रिटर्न टेस्ट देता, मैं अलग अलग प्रकार के टेस्ट देता। मैं शायद अपनी मम्मी को बोलता या अपने भाई को बोलता या अपने किसी दोस्त को बोलता कि भाई ये चैप्टर मेरा हो गया, इसमें से कोई भी क्वेश्चन तुम मुझसे पूछ ले। या फिर शायद मैं कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज खरीद लेता, जहां पे जाकर के मुझे 1000-2000 क्वेश्चन मिल जाते और मैं उसको प्रैक्टिस करता। मैं ये सारी चीजें कर सकता हूं इन आखिरी के 7 दिनों में। मूविंग फॉर द लर्नर्स, अब एक और चीज, ईट स्लीप रिपीट। यहां पे जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, आपको क्या करना है? खाना है हेल्दी, बहुत अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, कम खाना है जितने में आपका पेट भर जाए, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। उसके बाद आराम से मुझे पूरी नींद लेनी है, क्योंकि मुझे हेल्दी रखना है, और फिर मैं इसी प्रोसेस को रिपीट करता। ईट स्लीप रिपीट। मैंने कहा ना, कई बार रास्ते खत्म नहीं होते, बस लोग हार मान जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं लर्नर्स। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की। तो आपका बोर्ड का ये टाइम टेबल था जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें अब हम कैसे करेंगे वो देखो। आपको मैंने बोर्ड के टाइम टेबल में एक चीज बताई थी कि ये आपका टाइम टेबल है। इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत कम समय मिलेगा, एंड दोज आर मैथमेटिक्स, साइंस 1 एज वेल एज ज्योग्राफी। इन तीनों सब्जेक्ट में आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, एंड मैं आपको मल्टीपल टाइम, जब से टाइम टेबल आया, ये बात बता चुका हूं कि ये वो सब्जेक्ट है जिनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है जब जब आपको मौका मिले। तो अगर आपका सब कुछ पढ़ के हो गया है, तो आप इन सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहो, इनको रिपीट करते रहो, कि इवेंचुअली आपको ज्यादा टेंशन ना हो इनके एग्जाम के टाइम में। बिकॉज जब एक्चुअली परिस्थिति आएगी ना, तो शायद आपका माइंडसेट अलग हो सकता है।
तो इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं और मैं हर बार बताऊंगा जब तक आपका एग्जाम ज्योग्राफी के पेपर तक नहीं पहुंच जाता है। जब तक ज्योमेट्री नहीं हो जाता तब तक इस लिस्ट में ज्योमेट्री रहेगा, जब तक साइंस 1 नहीं हो जाता तब तक इस लिस्ट में साइंस 1 रहेगा, और जब तक ज्योग्राफी नहीं हो जाता तब तक पेपर ही खत्म हो जाएगा तब तो ओके तो ये फेब का महीना है जो अभी चल रहा है और इसमें से बहुत सारी चीजें खत्म हो चुकी है। आज 27 तारीख है, सॉरी आज 23 तारीख है। 1 2 3 4 5 6, अगर मैं आज का दिन भी हटा दूं तो 5 दिन यहां से, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, मार्च का महीना 1 2, क्योंकि 3 तारीख से तो हमारा पेपर हम ये अजूम करके चल रहा है भी, और हम इस टाइम टेबल में ऐसे मान के चल रहा है। आप इसको हमेशा अपने हिसाब से बदल सकते हो, चीजों को मैं बदलता नहीं, ठीक है। वो क्या कहता है ना, वो दोगलापंती मुझसे नहीं होता भाई। एक स्ट्रेटेजी तब से चली आ रही है, हम उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे कि ये स्ट्रेटेजी बहुत धमाकेदार है। मैं कह रहा हूं ना कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यही करता। एंड 23 24 25 आज भी मैं टिका हुआ हूं, और 23 24 25 में इंग्लिश पढ़ता, लर्निंग सब्जेक्ट में से मैं साइंस, ज्योग्राफी या कोई और ले लेता, हिस्ट्री, और मैं मैथ्स का प्रैक्टिस करता ऑफ ज्योमेट्री। मैं यही करता, आई एम डैम श्योर मैं यही करता। या फिर मैं अलजेब्रा ले लेता, मैथ्स डिपेंडिंग अपॉन मुझे क्या आसान जाता है। ये मैं 25 तारीख तक करूंगा। उसके बाद 26 27 28 से मैं स्टार्ट कर दूंगा मराठी का प्रिपरेशन इन लैंग्वेज, और मैं लर्निंग सब्जेक्ट कोई भी पढ़ लूंगा जो मुझे चाहिए, साइंस पढ़ लूं या सोशल स्टडी पढ़ लूं, और मैथ्स में अलजेब्रा या ज्योमेट्री जो मुझे अच्छा लगता है मैं दिन में 1 घंटे जरूर देता। मैं इसको 2 घंटे देता, इसको 1 घंटे देता, और मैं इसको ज्यादा समय देता क्योंकि मेरा पहला पेपर है अब। इसके बाद लर्नर्स तो ये तो होगा 1 2 3 4 5 दिन, अगर मैं आज का दिन हटा देता हूं तो। अब आप किसी भी दिन देखते हो इस वीडियो को, और आप जिस भी तारीख में हो आप उसके हिसाब से जो भी यहाँ पे चल रहा है उसी को फॉलो करना। मूविंग फर्दर लर्नर, मार्च के महीने में मेरे एग्जाम मान के चलता हूं मैं 3 तारीख से, 6 तारीख से, 8 तारीख को है, 11 तारीख को है, ठीक है, 13 तारीख को, 11 को, तब जब आपका संस्कृत का पेपर होगा। इफ नहीं है तो इट्स फाइन, ठीक है। फिर 15, फिर 17, फिर 20, फिर 23, फिर 25, ये मेरा एग्जाम है। यहाँ पे मैं बहुत ध्यान रखूंगा इस बात का, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इन 2 दिनों में मैं वही सब्जेक्ट पढ़ूंगा एक्चुअली जिसका मेरा एग्जाम है। तो अगर यहाँ पे मेरा मराठी का एग्जाम है तो आई विल मेक श्योर कि मैं मराठी पढ़ूं। अगर मेरा फ्रेंच का एग्जाम है तो आई विल मेक श्योर कि मैं फ्रेंच पढ़ूंगा। बाकी सब गया, खत्म। अब चॉइस ही, अब कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं, वही करना है, किसी की कोई जरूरत नहीं है। फिर 3 तारीख को तो जो मेरा पेपर है मैं वही पढ़ूंगा। पेपर से आने के बाद से मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूंगा, और जो मेरा एग्जाम है हिंदी या इंग्लिश जो भी है मैं वो पढ़ूंगा। उसके 6 तारीख भी मैं वो पढ़ूंगा। 6 तारीख को एग्जाम के आने के बाद जो मेरा एग्जाम है वो 8 तारीख तक पढ़ूंगा। फिर 8 तारीख से अगला जो मेरा एग्जाम है मैं उसके लिए एक तो पढ़ना शुरू कर दूंगा, या फिर ये जो मेरे को लंबा सा गैप मिल रहा है, देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये सबसे कमाल वाला सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे ना आपको एक लंबा गैप मिल सकता है, ठीक है। इस लंबे गैप में शायद मैं ऐसा करूं कि जो 3 सब्जेक्ट की मैंने बात की थी जिसमें हमें कम समय मिलेगा, मैं उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लूं कि मेरे पास उनके लिए एक्चुअली टाइम बचा हुआ रहे, राइट। मैं उस टाइम में मेरे को पैनिक ना हो, एंजाइटी ना हो। तो ये जो लंबा गैप मिलेगा उसमें शायद मैं 1 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा से 2 घंटे का समय डिवोट करूंगा, छुट्टी रहेगी तो उन सब्जेक्ट पे जो आगे पेपर होने वाला है जिसमें मुझे टाइम नहीं मिलेगा। दैट कैन बी ज्योमेट्री, दैट कैन बी ज्योग्राफी, और दैट कैन बी साइंस, ठीक है। मूविंग फॉर द लर्नर्स, अगर आपका संस्कृत नहीं है तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा, और संस्कृत है तो आपके पास कंपैरेटिवली थोड़ा कम समय होगा। आगे बढ़ते हैं लर्नर्स, ये हमारा एक टेस्ट सीरीज है। मैंने आपको बताया ना कि आप टेस्ट भी दे सकते हो, तो ये हमारा एक टेस्ट सीरीज है। मैं आपको कुछ गुड न्यूज देना चाहता हूं, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर हमारे साइंस के 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। साइंस के हर चैप्टर से, ध्यान से सुन लो, साइंस के हर चैप्टर से, हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा, एंड इसका प्राइस 199 ही रहने वाला है। इसके अलावा लर्नर्स आप लोग इंग्लिश भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, मैं मान के चलता हूं। तो मैं आपको एक छोटा सा बात बता रहा हूं कि आपके इंग्लिश के भी अलग अलग यूनिट से, जैसे आपके यूनिट 1 2 3 4 है ना, मैं इसके अंदर एक फोल्डर ऐड कर दूंगा। आप थोड़ा एक्सप्लोर करना इसके कंटेंट सेक्शन को जाकर के बाद में, जिसके अंदर मैं आपके इंग्लिश के, ठीक है, इसके अंदर हर एक यूनिट से, हर एक जो भी 6 चैप्टर्स होते हैं, जितने भी होते हैं, उनसे कुछ 20 से 30, 20 से 30, 20 25 30 15 20 ग्रामर के क्वेश्चन या पोएम है तो उससे एप्रिसिएशन के क्वेश्चन ऐड कर दूंगा जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब इस टेस्ट सीरीज में आपको साइंस भी मिल रहा है, इस टेस्ट सीरीज में आपको इंग्लिश भी मिलेगा। इसके अलावा लर्नर्स मैं आपको इसमें सोशल स्टडी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस भी ऐड कर देने वाला हूं कि आप उनका भी फायदा उठा सको, और ये सब प्राइस बिना बढ़ाए, दैट इज जस्ट 199 रुपीज। तो इस वीडियो को जो इस पॉइंट तक देख रहा है उनके लिए धमाकेदार है। आप जब टेस्ट सीरीज का थंबनेल देखोगे, ठीक है, जब पोस्टर देखोगे तो वहां पे शायद आपको केवल साइंस लिखा दिखे, क्योंकि हम वो नहीं चेंज करेंगे। लेकिन उसके अंदर जब आप कंटेंट वाले सेक्शन में जाके एक्सप्लोर करोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर, ठीक है, आपको
इंग्लिश का एक फोल्डर मिल जाएगा, साइंस का एक फोल्डर मिल जाएगा, सोशल स्टडी का एक फोल्डर मिल जाएगा। तो आप समझ जाना कि ये सारे सब्जेक्ट हमने ऐड कर दिए आपके लिए, जस्ट एग्जाम जब तक आपका हो नहीं जाता तब तक के लिए। तो जाइए इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठाइए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप इसको बस 199 रुपीज में परचेस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप इसको वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हो, हमारा ऐप डाउनलोड करने के बाद भी परचेस कर सकते हो। गो अहेड, टेक द बेनिफिट। तो ऐसे में टेस्ट दे सकता हूं लर्नर्स, और जो मैंने आपको ये बताया कि लास्ट 7 डेज में हम क्या करने वाले हैं, हमें एक्चुअली लास्ट 7 डेज में क्या करना चाहिए, उस बात को आप याद रखना। मैं इस वीडियो को इस 10 मिनट में खत्म करना चाह रहा हूं कि आप अपना जो समय है, कीमती समय है, वो इस 10 मिनट का वीडियो आपने पूरा देखा है और अब जाकर के आप उसको पढ़ाई में लगाए। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कर देना। आप में से बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो चैनल पर वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, तो सब्सक्राइब इट एंड डू शेयर इट। हैप्पी लर्निंग।